Hello students, question number 24 from JEE Main 2022, 25 July, shift 2. The question is the sum of the maximum and minimum values of the function fx equal to mod of 5x minus 7 plus greatest integer of x square plus 2x in the interval 5/4 से लेके 2 क्या होगा ये बताना है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ का सम बताना है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए अगर, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको अगर मैं होल स्क्वायर बनाऊँ तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर एंड आएगा -1। तो -1 तो एज इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर में लिख सकता हूँ। तो ये जो फंक्शन fx है ये हो जाएगा इक्वल टू 5x माइनस 7 का मॉड एंड प्लस यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर जो कि आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, और -1 कर सकता हूँ मैं बाहर उसको, क्योंकि ये कंप्लीट इंटीजर है इस वजह से। तो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग निकाल लेंगे कि कहाँ कहाँ फंक्शन अपना वैल्यू चेंज हो रहे हैं या डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पर आएगा कि डिफरेंशिएबल 7/5 पे नहीं होगा ये, क्योंकि मॉड्यूलस का वैल्यू 0 हो रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट होगा 7/5। नेक्स्ट पॉइंट होगा अगर इस रेंज के अंदर अंदर ही देखा जाए तो इस रेंज में सबसे पहला पॉइंट √5 माइनस 1 होगा, है ना। √5 माइनस 1 पर यहाँ पर 5 बनेगा। तो इस वजह से जब जब भी यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर बनेगा तब तब वहाँ पर डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा √5 माइनस 1, दूसरा पॉइंट होगा √6 माइनस 1 होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा √7 माइनस 1 हो जाएगा, और उसके बाद √8 माइनस 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा √9 माइनस 1, यानी कि बेसिकली 2 ही हो जाएगा वो। तो ये पॉइंट होगा और 2 तक ही देखना भी है हमें। तो बस यहाँ तक ये जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे मेरे। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ जो है हमेशा कहाँ लाया करती है, क्रिटिकल पॉइंट्स पर लाया करती है। तो यानी कि इन पर ही मुझे वैल्यूज़ निकालनी है बेसिकली। तो और साथ में बाउंड्री वैल्यूज़ पर भी चेक कर लेंगे। तो बाउंड्री वैल्यूज़ है 5/4 एंड 2, तो इन दोनों पर भी चेक कर लूँगा। तो सबसे पहले f ऑफ 5/4 का वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ से आएगा 5/4 पुट कर दें यहाँ पर पुट कर दूँ अगर मैं, तो 25/4 और -7 है का मॉड है, और प्लस 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर, यानी कि 81/16 आएगा का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा एंड -1 है। तो बस इसको कैलकुलेट करूँगा अगर तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/4 आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँगा तो 16 पंजे 80 होता है। तो 5 टाइम्स से ऊपर जा रहा है ये, तो 5 आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड -1 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, ये 4 हो जाएगा। तो 4 × 4 16 प्लस 3 हो जाएगा 19। तो यानी कि 19/4 हो जाएगा यहाँ से f ऑफ 5/4 की वैल्यू। नेक्स्ट जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो 7/5 है। तो 7/5 पर भी चेक करेंगे। तो f ऑफ 7/5 विल बी इक्वल टू 7/5 पर ये वैल्यू तो खैर 0 ही हो जाएगी। बस यहाँ पर चेक कर लेते कितना हो रहा है। तो डायरेक्टली मैं रख देता हूँ यहाँ पर। तो 7/5 प्लस 1 का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, एंड है प्लस -1 है। तो ये हो जाएगा 12/5, तो हो जाएगा 144 अपॉन, और 12 अपॉन वैसे तो 12/5 देखे तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करेंगे 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। फिर भी एक बार निकाल लेते हैं कि क्या आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, वैसे 2 पॉइंट्स थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो 144 यहाँ से आएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है एंड -1 है। तो इसको अगर देखें ध्यान से तो 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 125 5 टाइम्स हो जाता है। 5 से ज़्यादा आ रही है, 5 प्लस कुछ वैल्यू आ रही है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा, और -1 करेंगे तो आएगा फाइनली 4। उसके बाद बाकी हर एक पॉइंट पर इस तरीके से चेक करते रहें। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट्स पर तो हमने कर लिया, बट उसके अलावा 7/5 के बाद में
फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग ही होगा, ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा और ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा। तो बेसिकली जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे वो एकदम लास्ट बाउंड्री वैल्यू पर मिलेगी मुझे, यानी कि एफ ऑफ टू पर ही सिर्फ चेक कर ले तो हमारा काम हो जाएगा, सारे पॉइंट्स पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ ऑफ टू बस निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 × 5 10 हो जाएगा, -7 है का मॉड और है प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -1 है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा 8 यानी कि 11 हो जाएगा फाइनली आपका यहाँ से वैल्यू। तो अब इन सब में वैल्यू देख लेते हैं मैक्सिमम कौन सा है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 11 आ रही है, देखो है ना, क्योंकि एफ ऑफ टू पर मैक्सिमम वैल्यू 11, उसके अलावा किसी पर भी मैक्सिमम नहीं आया है। और उसके अलावा जो मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो मिनिमम वैल्यू इनमें 4 और किस पर देखना है मुझे, सिर्फ इस पर देखना है। तो बेसिकली ये तो 4 से ज़्यादा वैल्यू है, तो जो 4 है वो एक्चुअली मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों का सम निकालना था मुझे, 11 + 4 15 हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 15। थैंक यू।